सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो से काफी अच्छे अच्छे रिस्पांस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो सिखा रहे वो सामने वाले बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। हमें खुशी हुई और उसी खुशी को जाहिर करते हुए हम लोग एक नया फिर से एक कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ सके, सीख सके और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीजों को बेहतर ढंग से सीखना है ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप बना सको। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग सीखते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको पहले समझते हैं। कहता है एक्स और वाई दो कंटेनर है जिसमें तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं जो धातु में 6:5 यानी 5:9 के अनुपात में है। इसको मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई गई। अब जेड में तांबे और एल्यूमिनियम का अनुपात क्या है? तो हम लोग सबसे पहले इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, तो हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर इसके अप्रोचेस को सीखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए दो कंटेनर है एक्स और वाई, इस दोनों कंटेनर को पिघलाकर एक तीसरे कंटेनर में बनाया जाए। अगर ये सवाल अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाए तो कभी कभी इसी सवाल में दिया रहता है किसी पार्टिकुलर रेशियो में मिलकर बनाना है, किसी पार्टिकुलर परसेंटेज में मिक्स करके बनाना है। तो सवाल लेकिन अभी सीधा सीधी है। तो हम लोग देखिए एक्स और वाई दो कंटेनर है जिसमें कॉपर है और क्या है, एल्यूमिनियम है, जिसका रेशियो 6:5 है और दूसरे कंटेनर में कॉपर एल्यूमिनियम 5:9 है। अब अगर ध्यान से देखें, इसको पिघलाकर किसमें बनाया गया, तीसरा कंटेनर जेड बनाया गया। तो अब कहता है कि जेड में कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या रहा हो। तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। तो अगर इनके बेसिक अप्रोचेस में बात किया जाए तो वो थोड़ा सा टाइम टेक है, लेकिन चीजों को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है। तो फिलहाल हम लोग धीरे धीरे हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, पहले इनको सीखते हैं तरीके से। अगर हम बोले कि 6 पार्ट में अगर कॉपर है और 5 पार्ट में एल्युमिनियम है तो इस कंटेनर में टोटल कितने पार्ट रहे होंगे? 11 पार्ट। तो इसमें अगर 5 पार्ट है और 9 पार्ट, टोटल कितना हुआ? 11 पार्ट रहे, 9 पार्ट 14 पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कॉपर और एल्युमिनियम दो तरह का कंटेनर एक्स में जो रेशियो था 6:5 था और कंटेनर वाई में और ये 5:9 था। अगर बात करें टोटल वॉल्यूम का तो ये कितना 11 था और ये कितना था 14 था। अगर इसे मिला के तीसरे में बनाना है तो सबसे पहले इसके वैल्यू यानी कैपेसिटी को सेम करना होगा। क्या यहाँ पर सेम है? नहीं। इसको सेम करने के लिए इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर सकते हैं, या इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो दोनों एक ही चीजें हैं। अब यहाँ देखिए 14 से अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो अब चीजों को सीखते हैं। 14 से इसमें करेंगे तो ये कितना होगा 84 और ये कितना हो जाएगा 70 और 11 से करेंगे तो ये हो गया 55 और ये हो गया कितना 93। अब जो तीसरा कंटेनर जेड बनेगा, अगर इसमें बात करें कि प्रॉपरली बताइए कॉपर कितना हुआ, तो आप बताओगे कि 139 पार्ट जो था कॉपर था और एल्यूमिनियम कितना था 169। ठीक है, अगर ये रेशियो आपस में कट रहा है कटा पिटा देंगे, नहीं तो डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ था 139 अनुपात 169। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट इस तरह से सवाल से सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं क्या इसी टाइप का है। अगर ऐसा है तो आप लोग इससे प्रैक्टिस करके एक बार बनाइएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिमिलर टाइप का फिर क्वेश्चंस है, आप चाहो तो इसको अच्छे से देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो फिलहाल आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार बना रहे हैं, आप भी बनाओ, देखते हैं दोनों में से आपकी मेथड्स के जल्दी आंसर आ जाए आप कमेंट करके बताना। तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर जो लोग नहीं बना रहे हैं तो सेम क्वेश्चंस करता है, सेम कैपेसिटी के दो कंटेनर हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में कहा है कि सेम कैपेसिटी के समान धारिता जिसमें दूध और पानी भरे हैं, यानी मिल्क और वाटर है, और इसमें भी मिल्क और वाटर है। मान लेते ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, और कंटेनर ए में जो है ये 5:1 में है, 5:1 पार्ट में है, और ये कितना है 6:5। इसको मिला के तीसरा कंटेनर यानी सी बनाया गया। अब इसमें मिल्क और वाटर का आपको रेशियो बताना है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये। अगर हम बात करें कि पहला कंटेनर में टोटल कितना रहा, आप बोलोगे सर 5 और 1 6 पार्ट में रहा, और 6 5 कितना रहा 11 पार्ट में रहा। तो अब हम लोग इस सवाल को सीखते हैं। लगता है करण काफी अच्छे से सीख रहे हैं। यस,
तो चलिए अच्छी बात है, इसको बढ़ाते हैं। ये देखिए तो 5:1 है, और देखिए तो कंटेनर बी में कितना है, 6:5। आपको बताया कि कैबिन के कैपेसिटी को अगर बात करें, ये 6 है और ये कितना है, 11। आपको कुछ देर पहले बताए कि जब समान धारिता बोला हुआ है कि सेम कैपेसिटी का है, तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितने से करेंगे, 6 से। बिल्कुल सही बात। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से बताते हैं सर। 11 गुना 5 कितना हुआ, 55। 11 गुना 1 11, 6 गुना 6 36, 6 गुना 5 30। जो तीसरा कंटेनर में अगर मिलाएंगे तो मिल्क देखिए टोटल कितना था, अगर 55 और 36 लीटर रहा होगा तो ये कितना हुआ, 11 91 लीटर। और इसमें बात करें तो 41। तो आप देखिए कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो 91:41 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। तो हम लोग आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आई होगी। अभी इस क्वेश्चन में देखिएगा सेम बोला है, कभी कभी इस कंटेनर के यानी वेसल्स के रेशियो दिए होते हैं, इस कंटेनर की कैपेसिटी के रेशियो इतना इतने हैं। आगे उस तरह के सवाल हम लोग को मिलने की संभावना है। तो चलिए ये क्वेश्चन सेम है और ये होमवर्क है आपको। आप होमवर्क इसको बना के आप कमेंट करके बताइएगा। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो आप जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा। हमें खुशी होगी अगर आप बताते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, है क्वेश्चन सेम टाइप का, लेकिन इसमें पूछने का तरीका बदल दिया। कहता है ए और बी बर्तन है जिसमें सोल्यूशन एसिड और वाटर है। सेम सवाल, दो कंटेनर्स हैं जिसमें एसिड और वाटर है, और वो किस रेशियो में, 4:5, और कितना है, 5:1। इसको कंटेनर फर्स्ट, इसको कंटेनर सेकंड। अब कहता है कि ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर विलियन को मिश्रित किया जाता है। यानी इसमें जो भी जितना भी रेशियो रहा होगा, हो सकता है 4 5 9 9 के मल्टीपल में 90 हो, 45 हो, 180, जितना भी लीटर रहा होगा, उसमें से 5 लीटर कंटेनर ए से और कंटेनर बी से कितना बोला गया, 4 लीटर मिश्रण को मिश्रित किया गया। अब इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे एसिड और वाटर का रेशियो देखिएगा, पहला कंटेनर में 4:5 था और दूसरे कंटेनर में 5:1 था। अगर आपसे पूछे तो टोटल कितने पार्ट था, ये 9 पार्ट और ये कितना पार्ट, 6 पार्ट। तो सबसे पहले कैपेसिटी को बैलेंस करते थे। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ, 9 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 18। यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 से करें तो 18 और 18 क्या होगा, खुल गया। लेकिन कब तक, पहले कंटेनर से कितना, 5 लीटर, तो इसमें से 5 और दूसरे से कितना बोला गया, 4। जैसा कि हमने पहले भी इसको अच्छे से सिखाया है। तो ये देखिए फाइनली मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, और ये किसमें कितने से करना पड़ा, 10 से। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जो करते हैं, अगर 10 गुना 4 करेंगे तो कितना हुआ, 40, और 10 गुना 5 करेंगे कितना हुआ, 50। 12 गुना 5 करेंगे तो 60, 12 गुना 1 करेंगे कितना होगा। यानी तीसरे कंटेनर में अगर बात करें एसिड और वाटर का, तो आप देखो तो ये कितना हुआ, 100 हुआ, और ये कितना हुआ, 62 हुआ। क्या ये रेशियो आपस में कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो कटा देंगे, 2 से कटा देंगे तो ये 50 हो गया, और ये कितना हो, 31। बिल्कुल सही जवाब करम का 50:31, जो कि ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने पहले भी बोला कि आपको अलग अलग क्वेश्चंस दे सकते हैं। इस बार कंटेनर का दे रखा है कि क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब है कंटेनर का कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है। और इस बार कंटेनर 2 की जगह कितने हैं, 3 है, और इसका रेशियो दे रखा है 5:4:8। ठीक है, और इस कंटेनर में जो है दूध और क्या है, पानी है। दूध और क्या है, पानी है, यानी मिल्क और वाटर है। तो यदि पहला कंटेनर में मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर, और इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर है। तो किस रेशियो में है भाई, तो बोल रहा है कि पहला कंटेनर में 1:4 में है, और दूसरा कंटेनर में 2:3, और तीसरा कंटेनर में 3:5 है। यहाँ 3 क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 कर रहे हैं। यहाँ भी 3 क्या कर लेंगे हम लोग, 5 कर लेंगे। यानी तीसरे कंटेनर में जो था 3:5 के रेशियो में है। थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम है, तो फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, मान के चलते 3:5 होगा, है ना। तो
तो अब इसको सॉल्व करते, कहता है कि इसको मिश्रित किया गया है। देखिए तीनों कंटेनर को मिक्स करेंगे तो इसके लिए एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उस बड़े से कंटेनर में अब मिल्क और वाटर कितना रहा होगा ये आपको बताना है। तो सोचिए ये सवाल है, यानी आपको सोचना है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को फिर उसी तरह से करेंगे, हमारे प्रोसेस सेम रहेंगे बनाने के, चीजों को सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मिल्क और वाटर का था, तो पहला कंटेनर में किस रेशियो में था 1:4, बिल्कुल सही। और दूसरे कंटेनर में 2:3, बिल्कुल सही। और तीसरे कंटेनर में 3:5, बहुत बढ़िया, है ना। अगर इसके टोटल कैपेसिटी का बात करें, क्षमता, तो ये कितना हो गया 5 और ये कितने हो गए 8, बहुत अच्छे। तो क्या इसके बैलेंस है कंटेनर्स? इसको बैलेंस करने के लिए इसका क्या लेते हैं एलसीएम, और इनका एलसीएम लेंगे कितना हो गया 40। तो इसका मतलब है इनको सेम करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, तो ये 40 होगा। इसमें भी कितने से 8 से, और इसमें भी कितने से 5 से। अब देखिए सारे कंटेनर्स के वैल्यू या कैपेसिटी क्या हो गया सेम हो गया। अब सवाल करता है कि पहले कंटेनर कितने थे 5, उसकी क्षमता कितनी थी, पहला का 5, दूसरे का कितने थे कितने, तो 4, और तीसरे का कितने थे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें 32 से, और इसमें 40। अब हम लोग मल्टीप्लाई करें, 40 गुना 1 करेंगे कितना होगा 40, 40 गुना 4 करेंगे तो 160, 32 गुना 2 करेंगे तो 64, 32 गुना 3 करेंगे तो 96 होगा, कितना होगा 96, 32 या 96। अब देखिए 40 गुना 3 करेंगे तो 120, और 40 गुना 5 करेंगे तो 200। अब जो चौथा जो सबसे बड़ा कंटेनर है, जो आपका सबसे बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है मिल्क कितना रहा होगा और वाटर कितना रहा होगा, इस चीज को देखते हैं। मिल्क जोड़ते हैं, 40 और 64 कितना हुआ 104, 104 प्लस 124 कितना हुआ 104, और यानी 200। ठीक है, अब इसको देखते हैं वाटर, इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 360 और 60, 360 और 60 420, और 36 456। अब ये कट पिट रहा है, किसी से कटा देंगे। पहले तो 4 से कट रहा है, 4 से कटा के देखिए 4 5 26, 4 6 24, फिर कटाएंगे 11 चौका 44, 4 चौका 16। अभी भी कट रहा है, 2 से कट रहा है ये 28 बार में, और ये 2 से कट रहा है 57 बार में। अब तो नहीं कट रहा ना, तो इसका रेशियो होगा 28:57। कौन से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्या आप एक बात बताओ, क्या पहले के क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस में सीधी सीधी बात ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर आपको कंटिन्यू आ रही है तो अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप घर में खुद से सॉल्व करना, आपसे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल है कि कहता है एक मिश्र धातु ए में x और y 5:2 में है, और मिश्र धातु बी में उनका 3:4 है। ठीक है, और मिश्र धातु ए और बी को 4:5 बनाने के लिए मिलाकर सी तैयार किया गया। सेम सवाल। अभी देखिए हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि ऐसे सब सवाल में आपसे किसी भी तरह से मिक्स करके बोलेगा बनाने के लिए। तो मान लेते हैं पहला कंटेनर ए था और दूसरा कंटेनर बी था, तो अब तीसरा कंटेनर अगर सी है, इसमें जो है x और y का रेशियो जो है x और y जो है 5:2 में है, और इसमें कितना है x और y 3:4 में। और हमको कह रहा है कि 4:5 में मिलाने के लिए, देखिए आपको कंडीशंस दे रखा है किस अनुपात में 4:5 में मिलाने के लिए। अब और x और y का रेशियो पूछ रहे हैं, तो अब इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। x और y पहले कंटेनर में कितने थे, एक्स और वाई पहले कंटेनर में कितने थे अगर हम बात करें, तो इसमें देखेंगे 5:2 थे, और दूसरे कंटेनर में कितने थे 3:2। तो सवाल ये है ये टोटल कितना पार्ट 7 पार्ट, ये ऑलरेडी 7 पार्ट ऑटोमेटिक बैलेंस है। तो अब हमको कहता है 4:5 में हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 और
4 से। तो हमें तीसरा कंटेनर का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 20। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 35 और ये हो गया 28। और ये देखिए 7 से कट रहा है तो 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। तो 5:4 ऐसा है नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत पूछा है, आपसे परसेंट में पूछा है। x देखिए कितना, y देखिए कितना, इसका मतलब है x का परसेंटेज पूछा है। तो टोटल कितना पार्ट, 9 पार्ट, 9 में कितना x है 5। तो परसेंट में जाने के लिए किससे गुना करेंगे 100। तो यानी 1/9 जब भी होता है ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो 11/1/9% होता है, जो कि आपको अच्छे से पता है। तो 5 है तो 5 से गुना कर देंगे, 11/55/5/9%। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, 55/5/9%, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। सर स्लाइड खत्म हो गई। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन आप इन चीजों को निरंतर सीखते रहे, एक समय ऐसा आएगा आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। थैंक यू।